हेलो, मैं डॉक्टर नदीम परवेज़, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट न्योटिया गेटवेल हॉस्पिटल से। आज 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे पे हमने ये प्रोग्राम रखा है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। 19 अप्रैल पूरी दुनिया में वर्ल्ड लिवर डे पे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली पर्पज़ इसका ये है कि हम लिवर की इम्पोर्टेंस को समझें और लिवर को क्या बीमारियां या क्या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो लिवर को अफेक्ट करती हैं, कैसे हम उनसे बच सकें, इसके बारे हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। लिवर हमारे बॉडी का एक काफ़ी बड़ा ऑर्गन होता है जिसको हम सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन बोला जाता है और जिसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिटॉक्सीफाई करना। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो लिवर का है वो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं, स्पेशली एल्बुमिन, और हमारे बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स को लिवर से ही प्रोड्यूस होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लिवर के हैं कि लिवर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है और ये डाइजेशंस में भी हेल्प करता है। हमें और जानने की ज़रूरत है कि इसके फंक्शंस को हम ऑप्टिमल लेवल पे कैसे रख सकते हैं और किन बीमारियां जो अफेक्ट करती हैं लिवर को उससे कैसे बच सकते हैं। तो पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि लिवर की बीमारियां क्या कॉमनली हमारी सोसाइटी में आती हैं, जो आम तौर पर नज़र आती हैं। वो हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताएंगे कि एक्यूट हेपेटाइटिस के तौर पर प्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे जॉन्डिस, एकदम से जॉन्डिस हुआ पेशेंट को और वो पेशेंट्स दिखाने के लिए आते हैं, में भी हफ्ते दिन में डेवलप करता है और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है। ये ज़्यादातर ये एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है वो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस के वजह से होता है। और भी वजूहत हैं, स्पेशली जो लोग खास करके हर्बल मेडिकेशंस हैं उनसे भी लिवर को नुकसान करती हैं और कई सारी और वजह हैं जो एक्यूट हेपेटाइटिस कर सकती हैं। तो जनरली एक्यूट हेपेटाइटिस का मैनेजमेंट अगर आप सही तौर पर हो तो ज़्यादातर पेशेंट उससे ठीक हो जाते हैं। उसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे सामने जो बीमारियां आती हैं वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ की, जैसा कि आप लोग जानते हैं सिरोसिस जिसको बोला जाता है। जैसे सिरोसिस का मतलब होता है लिवर का हार्ड हो जाना। जब ये लिवर काफ़ी दिनों तक अगर कोई बीमारी लंबे समय तक चल रही होती है लिवर में और धीरे धीरे करके लिवर डैमेज होकर के लास्ट में लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो लिवर सिरोसिस के वजह से बहुत दिनों तक तो लिवर सिरोसिस साइलेंट रहता है, बट जब एकदम से उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो पेशेंट को पेट में जैसे पानी भर जाना जिसको एसाइटिस बोलते हैं तो वो डिकम्पनसेट कर जाता है लिवर। जीआई ब्लीड होती है, जैसे खून की उल्टी आती है जिसको हिमेटेमेसिस बोलते हैं, या कुछ पेशेंट्स बेहोशी के स्थिति में आते हैं। तो ये क्रोनिक लिवर डिजीज़। अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ किस वजह से होती है, क्या हम उनको बचा सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो है शराब का इस्तेमाल करना। जो लोग भी क्रोनिकली लंबे समय से अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको ये सिरोसिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जिनको सिरोसिस हो गया है तो ये जो नहीं हुआ है तो उनको ऑब्वियसली इस चीज़ से अल्कोहल शराब से मुक्ति लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक बचने का बहुत आसान तरीका है जिसको आप अपने वजह से खुद ही नुकसान कर रहे हैं, तो उसको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है जो सिरोसिस के वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी को तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट अभी तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में भी बच्चों को शुरू में ही दे दिया जाता है। तो इसके लिए भी हम अपनी सोसाइटी को जागरूक कर सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लें। ये खाली लिवर की सिरोसिस या लिवर की बीमारी से नहीं बचाएगा, इनफैक्ट लिवर कैंसर से भी आपको प्रिवेंट करेगा हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड अगर होता है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के लिए अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। जो लोग भी इंसिडेंटली पाए जाते हैं पॉजिटिव या लिवर डिजीज़ होती है उसमें अगर पॉजिटिव मिलता है तो अपने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। दवाइयाँ अच्छी मौजूद हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको दी जाती है या उनको हेल्थ केयर के फॉलोअप में रखा जाता है। और जो
आज जो एक कॉमन और बीमारी जो सामने आ रही है वो उसको बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ एक स्पेक्ट्रम से जाता है। पहले इनिशियल स्टेज में फैटी लिवर होता है, धीरे धीरे वो क्रोनिक हेपेटाइटिस फॉर्म में चला जाता है जिसको नैश बोलते हैं, और ओवर द टाइम ये सिरोसिस और लिवर कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। इसकी वजह जो मेन है आज हमारे सामने वो है लाइफ स्टाइल। ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, लोग उतनी ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को वो अपना चुके हैं। वज़न लोगों का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी, डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन हो गया, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। सो जो लोग ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ के बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको फैटी लिवर और फैटी लिवर से रिलेटेड एडवांस लिवर डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। सो ये भी एक मॉडिफाइबल है। जो लोग इस मोटापे से और डायबिटीज़ से हैं तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। डाइट और आपके जो भी पेशेंट्स ये हैं तो वो एक्सरसाइज करके अपने इस लिवर की बीमारी को बचा सकते हैं। सो हमें एक पब्लिक को, जो लोग हम लोग जानते हैं जिन बीमारियों के बारे में, शराब नुकसान करती है, वायरस नुकसान करता है, उसके अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, और जिनको ये बीमारी, लिवर्स की कोई भी बीमारी सामने आई है, वो बचा सकते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट को आप प्रोग्रेशन से भी रोक सकते हैं। इसलिए जानना और एक दूसरे को एजुकेट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी एज ए डॉक्टर और आपकी एज ए सिविल सोसाइटी में रहने के मेंबर होने के तौर पर। सो मैं आज दोबारा इस वर्ल्ड लिवर डे पे आप सबों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं और अपने लिवर को बचाएं। थैंक यू।